नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। मेरा नाम है जे फॉर जगमोहन, पी फॉर पाठक यानी जगमोहन पाठक। आप सभी लोगों का यूनिमॉन्क्स पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वेलकम है। दोस्तों, मैंने लास्ट टाइम आपको पढ़ाया था कि शायद पूरा हमारा बुद्धिज्म लगभग समाप्त हो चुका है और आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू क्लास, उसमें आपको हम बताएंगे जैनिज्म के बारे में। ठीक है भाई, जैन धर्म क्या था, ठीक है, कौन इसका फाउंडर रहा, किसने इसको ज़्यादा से ज़्यादा जैन धर्म में अपनी जो एक एबिलिटी होती है, योग्यता जिसको हम कहते हैं भाई, वो यहाँ पर जैन धर्म में सबसे ज़्यादा दी थी, उसके बारे में आज हम लोग बात करते हैं। ठीक है भाई, लिखिएगा जैनिज्म। यानी जैन धर्म। ठीक है भाई, लिखिएगा। इसमें बेटा देखिए, मैं आपको बताता हूं कि जो गौतम बुद्ध वाला धर्म है, जिसको हम क्या कहते हैं भाई, बौद्ध धर्म कहते हैं, उसमें केवल व केवल एक ही बंदा हुआ है। बात समझ रहे हैं? या फिर एक ही भगवान गौतम बुद्ध ही हुए हैं केवल, और कोई नहीं हुआ। लेकिन जैन धर्म के अनुसार अगर बात करें हम, तो इसमें तीर्थंकराज हुआ करते थे। तीर्थंकराज का मतलब यह है कि ऐसे गुरु हुआ करते थे जो एक के बाद एक गुरुओं ने कुछ ना कुछ जैन धर्म के अंदर जोड़ा है। ठीक है भाई, बात करते हैं। अच्छा जी, अगर बात किया जाए कि सर जैन धर्म पुराना है या बौद्ध धर्म पुराना है, तो लगभग बेटा ये दोनों धर्मों में 50 से 40 साल का अंतर आपको देखने को मिलेगा जब ये दोनों धर्म इस दुनिया में आए थे। यहां तक आप लोगों को पूरा और अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं और लिखिएगा फर्स्ट तीर्थंकराज ऑफ जैनिज्म। लिखिएगा फर्स्ट तीर्थंकराज ऑफ जैनिज्म इज ऋषभदेव। कौन बेटा? तो ऋषभदेव हुआ करते थे। ऋषभदेव। ठीक है भाई, लिखिएगा हिंदी वालों, लिखिएगा जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हुए हैं। ऋषभदेव हुए हैं। ठीक है भाई, कौन हुए थे? अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम तीर्थंकर का नाम क्या है, तो यू नो दैट क्या भाई, ऋषभदेव है। ठीक है भाई, लिखिएगा इसी में आगे, ऋषभदेव हैड 2 सन्स। ठीक है, आज मैं आपको वो सारी चीजें भी चलिए इसी में बता देता हूं। लिखिएगा ऋषभदेव हैड 2 सन। लिखिएगा इनके 2 पुत्र हुआ करते थे, या 2 पुत्र हुए। भाई एक का नाम था, लिखिएगा, एक का नाम था भरत और दूसरे का नाम हुआ करता था बेटा गोमटेश्वर। क्या नाम? यानी भरत, जिसके नाम से ही ऐसा कहा जाता है। ठीक है, मैं दोनों चीजें आज आपको बताऊंगा। देखिए बात क्या है कि अकॉर्डिंग टू महाभारता, ठीक है भाई, उसमें क्या हुए, उसमें दुष्यंत और शकुंतला का एक पुत्र हुआ करता था जिसका नाम था राजा भरत। समझ रहे हैं मेरी बात को? जिसका नाम क्या था भाई? राजा भरत, जिसके नाम पर ही हमारे देश का नाम क्या पड़ा है? तो जिसके नाम पर ही हमारे देश का नाम पड़ा है भारत। ठीक है, तो जैन टेक्स्ट के अनुसार ही इनके जो छोटा बेटा है क्या, जिसका नाम है भरत, तो इन्हीं के अनुसार कहा जाता है कि हमारे देश का नाम
इन्हीं भरत के नाम पर भारत पड़ा है। भाई यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए ठीक है। लिखिएगा नंबर फर्स्ट, क्या नाम है भाई? इनके एक पुत्र का नाम हुआ करता था भरत। क्या नाम? तो भरत। दूसरे का नाम क्या था? तो दूसरे का नाम था बेटा गोमटेश्वर। गोमटेश्वर, ठीक है भाई। क्या नाम था? तो भरत और गोमटेश्वर। गोमटेश्वर, ठीक है। यहां तक ये चीज आपको समझ में आ गई होंगी। तो भरत, इन्हीं भरत के नाम पर जैन टेक्स्ट के अनुसार हमारे देश का नाम भारत पड़ा है, ये समझ में आ गई। अच्छा, क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूं, तो ये बताइए कि, चलो मैं ही बता देता हूं आपको, स्टैचू ऑफ यूनिटी से पहले, स्टैचू ऑफ यूनिटी से पहले इन्हीं गोमटेश्वर की जो स्टैचू था भारत के अंदर, यही सबसे बड़ा हुआ करता था। कहां पर है ये? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में स्थित है एट प्रेजेंट, ठीक है भाई। यहां तक बात समझ में आ गई। चलिए अब लिखिएगा 23rd तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। लिखिएगा बेटा 23rd तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म बेटा, इनका नाम क्या हुआ करता था? तो लिखिएगा इनका नाम हुआ करता था पार्श्वनाथ। क्या चीज भाई? पार्श्वनाथ। यानी मैंने आपको कौन कौन से बताए हैं? पहला तीर्थंकर कौन भाई? ऋषभदेव। और 23वें तीर्थंकर कौन? जिनका नाम क्या हुआ करता था? तो जिनका नाम हुआ करता था पार्श्वनाथ। बात आपकी समझ में आ गई? यहां तक कोई दिक्कत? नो दिक्कत। चलिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखिएगा द एक्चुअल फाउंडर ऑफ जैनिज्म। लिखिएगा द एक्चुअल फाउंडर, लिखिएगा द एक्चुअल फाउंडर, द एक्चुअल फाउंडर ऑफ जैनिज्म, इज महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। क्या नाम था भाई? महावीर स्वामी। लिखिएगा जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी हुए। कौन हुए भाई? लिखिएगा महावीर स्वामी हुए। यहां तक आप लोगों को समझ में अच्छे से आ जाना चाहिए। चलिए देखिए, किसी जगह पर आपको यह भी लिखा जा सकता है कि फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म इज ऋषभदेव एंड ही इज द एक्चुअल फाउंडर ऑफ जैनिज्म। ठीक है, किसी जगह पर आपको यह लिखा मिल सकता है, तो इसमें आप घबराएं नहीं, क्योंकि आपसे ये सारी चीजें नहीं पूछी जाएंगी कि भाई उसका एक्चुअल फाउंडर कौन था या वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें मैंने आपको सिर्फ ये चीज लिखाई है इसलिए कि आपको कहानी पूर्ण रूप से समझ में आ सके कि एक्चुअल में स्टोरी है क्या। ठीक है भाई, जल्दी से आप इसको अपनी कॉपी में लिखिएगा और लिखिएगा भाई, जो महावीर स्वामी हुए थे, और इसमें लिखिएगा ही इज अ 24th तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। यानी ये जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे भाई? ये 24वें तीर्थंकर थे, और इनके बाद कोई भी तीर्थंकर नहीं हुआ। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि इनके बाद कोई भी
तीर्थंकर जैन धर्म में नहीं हुआ है। यहां तक आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। चलिए लिखिएगा भाई, इनके बर्थ के बारे में लिखिएगा और सारी चीजें हम एक एक करके पूर्ण रूप से इनके बारे में पढ़ेंगे कि इन्होंने क्या क्या दिया, कैसे कैसे क्या क्या किया, वो सारी चीजें आज इनके बारे में हम और आप लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है भाई, लिखिएगा बर्थ ऑफ महावीर स्वामी। बर्थ कब हुआ था बेटा? तो लिखिएगा 540 बीसी। 540 बीसी में कहां पर हुआ था? तो जुम्बक ग्राम। कहां पर भाई? सॉरी, कुंडग्राम में हुआ था। 540 बीसी इन कुंडग्राम, वैशाली। कहां पर भाई? कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। लिखिएगा इनका जन्म 540 बीसी में, 540 बीसी में कुंडग्राम वैशाली में हुआ। कुंडग्राम वैशाली में हुआ। ठीक है भाई, लिखिएगा फादर नेम क्या था बेटा इनके? अगर पिता के नाम की बात की जाए तो इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था भाई? सिद्धार्थ। लिखिएगा मदर नेम, लिखिएगा मदर नेम क्या था? तो त्रिशला। क्या नाम हुआ करता था? पिता का नाम हुआ करता था बेटा सिद्धार्थ, और मां का नाम हुआ करता था क्या भाई? त्रिशला। क्या नाम हुआ करता था? सिद्धार्थ कौन से कुल के थे? तो मैं आपको बता देता हूं, कोई वैसे ज्यादा जानकारी है नहीं, तो ये ज्ञात्रिक कुल के हुआ करते थे। ठीक है, और इनकी मां जो त्रिशला थी वो लिच्छवी डायनेस्टी या फिर लिच्छवी वंश की हुआ करती थी। ठीक है, यहां तक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए, हुआ क्या था देखिए, अब मैं आपको बताऊंगा। जब इनकी एज बेटा क्या थी? जब इनकी एज मात्र 29 साल थी। कितनी? 29 साल थी। तो इन्हीं के एक बड़े भाई हुआ करते थे जिनका नाम था नंदीवर्धन। जिनका नाम क्या था? नंदीवर्धन। तो जब महावीर स्वामी 29 साल के हुए तो उन्हीं की परमिशन से क्या हुआ था? इन्होंने घर छोड़ा या फिर गृह त्याग किया और क्या बनने चले गए? इनलाइटमेंट की खोज में चले गए, महाज्ञान की खोज में चले गए। यहां तक आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। चलिए, वाइफ नेम लिख लीजिएगा। वाइफ नेम या फिर लिखिएगा वाइफ। लिखिएगा वाइफ का नाम हुआ करता था बेटा इनकी का यशोदा। क्या नाम हुआ करता था भाई? यशोदा। अच्छा, अब इनके अगर मैं बात करूं कि और कौन रह गया इनका? वाइफ हो गई, मदर हो गई, फादर हो गए, और सन का नाम, सन इन लॉ यानी दामाद का नाम। क्यों बेटा दामाद का नाम क्यों लिया है मैंने यहां पे? क्योंकि यही इनके प्रथम डिसाइबल थे या फिर फर्स्ट डिसाइबल इन्हीं के क्या हुआ करते थे? इन्हीं के दामाद थे, जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था जमाली। जिनका क्या नाम हुआ करता था? तो जिनका नाम हुआ करता था भाई जमाली। ठीक है, अगर बात की जाए इनकी डॉटर के बारे में, चलो लिख ही लीजिए डॉटर भी। डॉटर की बात की जाए तो उनका नाम हुआ करता था अनोजा।
क्या नाम हुआ करता था बेटा? तो नाम हुआ करता था अनोजा। ठीक है, आगे अगर हम बात करेंगे, लिखिएगा इसी में, यहां पे लिख रहा हूं मैं, यहां पे लिख रहा हूं मैं, लिखिएगा एट द एज ऑफ, एट द एज ऑफ 30 ईयर, या किसी किसी जगह पे आपको 29 ईयर्स भी लिखा मिल जाएगा। एट द एज ऑफ 30 ईयर ही लेफ्ट his home with the permission of elder brother। ठीक है भाई, लिख लीजिएगा हिंदी वालों, आप गुस्सा मत होना कहीं, लिखिएगा 30 वर्ष की आयु में, 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी द्वारा गृह त्याग किया गया। भाई किसकी परमिशन के द्वारा? तो अपने बड़े भाई के कहने पर, अपने बड़े भाई की आज्ञा पर। ठीक है भाई, चलिए जल्दी से आप इस पूरे को लिख लीजिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। ठीक है, चलिए जल्दी लिखिएगा। अच्छा, हुआ क्या था बेटा? हुआ यह था, जैसे ही इन्होंने घर छोड़ा तो इन्हीं का एक शिष्य हुआ करता था मखाली गोसाल नाम से। क्या नाम? मखाली गोसाल। ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, अगर आप भी चीते की चाल और बाज की नजर रखते हैं तो एक एक शब्द पर गौर दीजिएगा। ठीक है, बताता हूं हुआ क्या था। जैसे ही ये तपस्या करने बैठे, और इनका एक शिष्य भी हुआ करता था मखाली गोसाल नाम से, तो वो भी इनके साथ बैठा, और 6 साल तक ये एकदम बहुत अच्छे तरीके से भाई क्या करते रहे थे, मतलब जो योग की अवस्था होती है, ध्यान लगाने की जो अवस्था होती है, उसमें ये लोग बैठे रहे। और 6 साल के बाद जो मखाली गोसाल था वो उठकर चला गया कि बेकार में हम यहां बैठे हैं, कुछ नहीं मिलने वाला है भैया, मैं तो यहां से जा रहा हूं। और एक उसने भी एक नए धर्म की स्थापना की, संप्रदायवादी धर्म, जो कि एक भाग्यवादी धर्म हुआ करता था, यानी लक जिसे कहते हैं हम, यानी लक पर चलने वाले। लेकिन क्या कहा गया है कि तू सिर्फ कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, फल तो मैं देने वाला हूं। ठीक है भाई, सबसे मेन जो धर्म है या कर्म है वो क्या है? वो है आपके कार्य आप किस तरीके से कर रहे हो। अगर मैं आपको यहां पर पढ़ा रहा हूं, आप अच्छे से नोट्स बना रहे हो, तो आपको आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी, ड्रीम कॉलेज जो आप चाहें उसको पा सकते हो। ठीक है भाई, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए लिखते हैं यहीं पर और बताते हैं आपको क्योंकि और क्या क्या यहां पर हुआ था। चलिए लिखिएगा, आफ्टर 12 इयर्स ही गॉट, या फिर महावीर स्वामी गॉट, लिखिएगा भाई, आफ्टर 12 ईयर, आफ्टर 12 ईयर स्वामी गॉट enlightenment, लिखिएगा आफ्टर 12 इयर्स स्वामी गॉट इनलाइटमेंट, लिखिएगा इसी में
12 वर्ष बाद महावीर स्वामी को महाज्ञान की प्राप्ति हुई। कहां पर हुई? तो बेटा ध्यान रखिएगा, रिजू एट द बैंक ऑफ रिजुपालिका रिवर लिखिएगा, एट द बैंक ऑफ, चलिए लिख देता हूं मैं यहीं पे, एट द रिजुपालिका रिवर। बेटा किसके नीचे? तो साल वृक्ष के नीचे। किसके नीचे भाई? साल वृक्ष के नीचे। ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा कहां पर? तो रिजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे इनको क्या हुआ था? इनको महाज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहां पर भाई? जुम्बिक ग्राम में। जुम्बिक ग्राम में। ठीक है भाई, इनलाइटमेंट इन जुम्बिक ग्राम, इन जुम्बिक ग्राम। ध्यान रखिएगा, वैसे कोई खास चीज नहीं है ये कि जुम्बिक ग्राम। ठीक है, आगे अब आप लिखिएगा इसी में, इनलाइटमेंट कॉल्ड इज जैनिज्म कैवल्य। क्या चीज भाई? कैवल्य। ध्यान रखिएगा, लिखिएगा, enlightenment called is Jainism, Jainism is कैवल्य। कैवल्य। ठीक है भाई, क्या चीज? तो कैवल्य। ठीक है, चलिए लिखिएगा, महाज्ञान को ऐसे लिखिएगा बेटा, इसमें महाज्ञान को जैन धर्म के अनुसार, जैन धर्म के अनुसार क्या कहा गया है? बेटा कैवल्य कहा गया है। ठीक है भाई, कैवल्य के नाम से जाना गया है या फिर कैवल्य कहा गया है। ठीक है, इसी में लिखिएगा फर्स्ट फीमेल फॉलोअर्स या फिर प्रथम महिला शिष्य। क्या चीज भाई? प्रथम महिला शिष्य। जिनका नाम क्या था? तो जिनका नाम हुआ करता था बेटा चंदना। क्या चीज भाई? जिनका क्या नाम हुआ करता था? जिनका नाम हुआ करता था चंदना। ठीक है, आप ये मत कहना कि सर आपने जैनिज्म में थोड़ा लिखाया है। बेटा आपकी एनसीईआरटी में मात्र 2 पेज हैं। ठीक है, ओनली 2 पेजेस में आपको पूरा का पूरा जैनिज्म, यानी हो सकता है कि जैनिज्म से आपके पास बहुत कम क्वेश्चंस या फिर 1 या 2 क्वेश्चंस, वो भी वेरियस आपके पेपर में, जैसे कि आज आपका है, कल और किसी का है, परसों तरसों जो पेपर होते हैं, यानी लगभग 8 से 10 दिन जो पेपर चलते हैं लगातार, तो उन किन्हीं पेपरों में 1-2 क्वेश्चंस या फिर पूछा जा सकता है। ठीक है भाई, ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं पूछा जाएगा, 110% पूछा जा सकता है, लेकिन जो आपके पास हम लिखा रहे हैं उससे अलावा आने की संभावना कम है। ठीक है, चलिए लिखिएगा इसी में, और इसी में लिख लीजिएगा प्रसिद्ध अनुयायी या फिर चीफ डिसाइबल। ठीक है भाई, लिखिएगा प्रसिद्ध अनुयायी। प्रसिद्ध अनुयायी। नंबर फर्स्ट लिखिएगा स्थूलभद्र एंड भद्रबाहु। भाई इंग्लिश वालों नाराज मत होना, मैंने ये आप लिख सकते हो फर्स्ट फीमेल डिसाइबल एंड चीफ फॉलोअर्स। ठीक है, कौन कौन हुए थे? तो जिनका नाम हुआ करता था, पहले का नाम हुआ करता था क्या भाई? तो स्थूलभद्र। क्या नाम हुआ करता था? स्थूलभद्र। ठीक है,
और सेकंड का नाम क्या हुआ करता था? तो सेकंड का नाम हुआ करता था भद्रभाऊ। क्या नाम हुआ करता था? भद्रभाऊ। ठीक है, यहां तक जल्दी से आप लोग इसको लिखिएगा, लिखिएगा। चलिए बेटा, ऊपर से आप लोगों ने लिख लिया होगा, यहां से मैं इसको साफ कर देता हूं। भाई कहां तक पहुंच गए हैं हम पहुंच गए हैं कि इनके दो प्रसिद्ध अनुयायी या फिर दो जो फेमस फॉलोअर्स हुआ करते थे, टू फेमस फॉलोअर्स ऑफ महावीर स्वामी। नंबर फर्स्ट इज स्थूलभद्र एंड नंबर सेकंड इज भद्रभाऊ। ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया है या नहीं आया है? आ गया ना? चलिए आगे बढ़ रहा हूं मैं। लिखिएगा 468, लिखिएगा 468 बीसी। बेटा क्या हो गया? महावीर स्वामी डाइड। लिखिएगा 468 बीसी महावीर स्वामी डाइड इन पावापुरी। इन बताऊंगा पावापुरी कहां है। इन पावापुरी मल्ल महाजनपद। मल्ल महाजनपद। देखिए मैं आपको बताऊंगा, जब हम स्टार्ट करेंगे मगध एम्पायर पढ़ना, तो उस मगध एम्पायर में मैं आपको 16 महाजनपद यानी 16 महाजनपदा लिखाऊंगा, बताऊंगा उनकी कैपिटल क्या थी। तो उन्हीं एक महाजनपद में से पावापुरी एक जगह का नाम है और मल्ल महाजनपद उस यानी डिस्ट्रिक्ट का नाम है। जैसे कि आज आपके आसपास डिस्ट्रिक्ट आप देखते हैं कि आपके आसपास कितने डिस्ट्रिक्ट हैं। ये बात आपकी समझ में आ गई? चलिए ठीक है, लिखिएगा। हिंदी वाले अभी रह गए हैं, लिखिएगा हिंदी वालों। महावीर स्वामी की मृत्यु, महावीर स्वामी की मृत्यु 468 बीसी, 468 बीसी पावापुरी मल्ल महाजनपद में हुई। ठीक है भाई, यहां तक आप लोगों को ये चीज बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखिए अब मैं आपको बताता हूं, लिखिएगा क्या हो गया था। मैं आपको बताता हूं कि जैसे ही इनकी मृत्यु कब हुई बेटा? तो इनकी मृत्यु हुई थी 468 बीसी में। और हुआ क्या कि मल्ल महाजनपद में या फिर मगध जनपद में, ऐसे कह सकते हो आप कि मगध में क्या हो गया था? तो बेटा अकाल पड़ गया था, यानी 12 वर्ष तक क्या हो गया था? वहां पर अकाल पड़ गया था। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई? यस सर, समझ में आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हुआ क्या कि अपने अनुयायियों के साथ में क्या हुआ बेटा? तो अपने अनुयायियों के साथ में जो भद्रभाऊ हुआ करते थे, जो भद्रभाऊ थे, ये कहां पर चले गए थे? ये चले गए थे बेटा कर्नाटक। कहां पर चले गए थे भाई? कर्नाटक ये लोग चले गए थे। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। तो 300 बीसी में ही हुई थी इनकी फर्स्ट जैनिज्म काउंसिल। फर्स्ट जैनिज्म काउंसिल हेल्ड इन 300 बीसी, इन 300 बीसी। अच्छा, कार्य क्या क्या हुए थे भाई? कार्य, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, कार्य हुए थे कि जैनिज्म 2 पार्टों में डिवाइड हो गया। नंबर फर्स्ट क्या भाई? श्वेतांबरा एंड नंबर सेकंड इज दिगंबरा। ठीक है, यहां तक। यानी पहले जो काम हुआ था फर्स्ट काउंसिल में, तो क्या हो गया कि जो जैनिज्म, जैन धर्म था, वो 2 भागों में विभाजित हो गया। नंबर फर्स्ट इज श्वेतांबर एंड नंबर सेकंड इज दिगंबर। ठीक है भाई, चलिए यहां पर आप लोग और लिख लीजिएगा। आशा करता हूं ये सारी चीजें आप लोगों ने लिख ली होंगी। चलिए लिखिएगा
फर्स्ट जैनिज्म काउंसिल held in 300 BC, held in 300 BC in पाटलिपुत्र बिहार, BC in पाटलिपुत्र, ठीक है भाई, इन पाटलिपुत्र लिखिएगा इसी में, रूलर ऑफ दैट टाइम, रूलर ऑफ दैट टाइम, तो कौन हुआ करता था बेटा? तो नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है भाई। अच्छा, लिखिएगा चेयरमैन ऑफ दिस काउंसिल, चेयरमैन ऑफ दिस काउंसिल, लिखिएगा बेटा, जिनका नाम हुआ करता था स्थूलभद्र। क्या नाम भाई? तो जिनका नाम हुआ करता था स्थूलभद्र, लिखिएगा। यानी स्थूलभद्र, ठीक है भाई। लिखिएगा काम क्या क्या हुआ? वर्क, यानी कार्य क्या क्या हुआ था बेटा? तो लिख लीजिएगा जैनिज्म डिवाइडेड इन, जैनिज्म डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। नंबर फर्स्ट इज, लिखिएगा श्वेतांबर, भाई हिंदी में लिख रहा हूं, आप इंग्लिश में भी वही चीज है, नाम है श्वेतांबर। नंबर सेकंड इज दिगंबर, नंबर फर्स्ट इज श्वेतांबर एंड नंबर सेकंड इज दिगंबर। सही नहीं दिख रहा होगा बेटा तुम्हें, लिख लीजिएगा दिगंबर, ठीक है भाई। चलिए जल्दी से इसको साफ कीजिए और मैं आपको फिर कोई ज्यादा ऐसी अंतर बता देता हूं। चलिए, श्वेतांबरा और दिगंबर, व्हाट इज द डिफरेंट ऑफ श्वेतांबर एंड व्हाट इज द डिफरेंट ऑफ बिटवीन, बोथ बिटवीन, ऐसे भी आप कह सकते हो, ठीक है। लिख लीजिएगा, या फिर मैं आपको सिर्फ बोलकर बता रहा हूं कि अगर बात की जाए श्वेतांबर, इनका अगर संस्थापक बोला जाए तो बेटा कौन होगा? स्थूलभद्र। और दिगंबर का कौन होगा? तो भद्र भाऊ। पहली बात तो ये है, ठीक है भाई। चलिए दूसरी बात क्या करते हैं, जो श्वेतांबर हैं वो महावीर स्वामी की शिक्षाओं को, यानी जो एजुकेशन महावीर स्वामी ने दी थी वो मानते हैं इनको, लेकिन जो दिगंबर हैं, जो भद्र भाव द्वारा इनको शिक्षाएं दी गई थी, वो इनमें मानते हैं। यहां तक आप लोगों की समझ में आ गया भाई? बताइए मुझे जल्दी से कि आप लोगों की यहां तक समझ में आया है कि नहीं आया है? आ गया बहुत अच्छे से। चलिए भाई, बहुत 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 धन्यवाद कि यहां तक आप लोगों को समझ में आया है। चलिए, इसमें एक और छोटा सा पेच है, इसमें छोटा सा एक और पेच है कि अगर आपसे, वैसे पेपर में नहीं पूछा जाएगा लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपसे कोई ये कहे कि क्या 24 तीर्थंकर मेल ही हुए हैं, क्या 24 तीर्थंकर मेल ही हुए हैं, यानी आदमी ही हुए हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए एब्सोल्युटली नॉट। क्यों? क्योंकि 19वें तीर्थंकर, भाई 19वें तीर्थंकर जिनका नाम हुआ करता था बेटा मल्लीनाथ, तो जो ये श्वेतांबर हैं
भाई जो स्थूलभद्र के अनुयायी हैं कौन, श्वेतांबर। जितने भी आपने देखा होगा कि जो सफेद कपड़ा पहनकर चलते हैं या रहते हैं जैन धर्म में, उन्हीं को क्या कहा जाता है, उन्हीं को कहा जाता है श्वेताम्बराज। ठीक है, उन्हीं को क्या कहा जाता है, श्वेताम्बराज। तो मल्लीनाथ, श्वेतांबर मल्लीनाथ को क्या मानते हैं, वो मल्लीनाथ को फीमेल मानते हैं। और मल्लीनाथ कौन से हुआ करते थे, तो 19वें तीर्थंकराज के रूप में इनको माना जाता है। ठीक है भाई, यहां तक आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं आया? चलिए जल्दी से लिख लीजिए, सेकंड काउंसिल कब हुई थी, तो 1513 एडी यानी 513 ईस्वी में हुई थी। भाई लिखिएगा, लिखिएगा बस इसी में ऐसे ही लिख लीजिएगा, सेकंड काउंसिल ऑफ जैनिज्म हेल्ड इन, लिखिएगा सेकंड काउंसिल ऑफ जैनिज्म हेल्ड इन लिखिएगा बेटा आप, लिखिएगा सेकंड काउंसिल ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म नहीं सॉरी जैनिज्म, सेकंड काउंसिल ऑफ जैनिज्म हेल्ड इन 513 एडी। यानी अब बेटा बीसी को छोड़कर एडी की बात चल रही है, यानी सन 513 ईस्वी में क्या हुई थी बेटा, तो सेकंड जैनिज्म की समिति हुई थी। लिखिएगा द्वितीय जैन समिति, द्वितीय जैन समिति 513 ईस्वी में, 513 ईस्वी में गुजरात में हुई। ठीक है भाई, रूलर कौन था नहीं पता, रूलर कौन था नहीं पता है, लेकिन लिखिएगा इसी में कौन हुआ करता था। अगर चेयरमैन की बात की जाए, चेयरमैन ऑफ दिस काउंसिल वॉज, लिखिएगा बेटा देवर्दी श्रवण। ठीक है भाई, ये इनका पूरा नाम हुआ करता था। लिखिएगा वर्क क्या क्या हुआ, वर्क इज द मस्ट इंपोर्टेंट। अगर आपको सेकंड काउंसिल याद रखनी है तो सिर्फ इसलिए याद रखनी है कि जो जैन धर्म के जितने भी टेक्स्ट हुआ करते थे, पहले क्या था मैं आपको बताता हूं। देखिए पहले बेटा जो गुरु शिक्षा दिया करते थे वो कहां दिया करते थे भाई, गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती थी। और जो एजुकेशन थी वो ट्रांसफर थी, यानी मुंह के द्वारा बोलकर क्या की जाती थी, ट्रांसफर की जाती थी अपने जितने भी स्टूडेंट हुआ करते थे। यहां तक बात आपकी समझ में आई है भाई? नहीं समझ में आई ना, बताता हूं, ढंग से बताता हूं। चलिए हुआ क्या था कि, चलिए पहले वर्क लिख लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर पूरा का पूरा आपका समाप्त है। पूर्ण रूप से जो इसमें कराना चाहिए वो मैंने यहां पर आप लोगों को पूर्ण रूप से कराया है। ठीक है भाई, लिखिएगा टीचिंग ऑफ जैनिज्म क्या क्या काम हुआ था, तो लिखिएगा टीचिंग ऑफ जैनिज्म वर स्क्रिप्टेड। लिखिएगा इसी में लिखिएगा कार्य क्या क्या हुआ था, तो कार्य, और लिखिएगा जैन धर्म की
शिक्षाओं को लिखा गया। ठीक है भाई, यहां पर आप लोगों का ये पूरा जो चैप्टर है जैन धर्म, यहां पर ये समाप्त होता है। अब बताता हूं मैं जो आपको बातें बता रहा था कि पहले गुरुकुल चला करते थे। होता क्या था कि जितने भी जो पेरेंट्स हुआ करते थे, आज आपको स्कूल्स भेजते हैं, वो पहले क्या हुआ करता था कि जैसे ही 5वीं या 6वीं साल में जैसे ही इंटर कर गया बच्चा, तो उसको उस गुरु के पास भेज दिया करते थे जो उन्हें वहां पर शिक्षाएं दिया करता था। और लगभग जैसे आप हॉस्टल में नहीं रहते, आप लोग जिस तरीके से हॉस्टल में रहते हो, सेम उसी तरीके से क्या हुआ करता था, तो कि गुरु अपने ही पास रखा करते थे उन स्टूडेंटों को, और मुंह के द्वारा शिक्षाएं क्या हुआ करती थी बेटा, तो ट्रांसफर आपस में हुआ करती थी। ठीक है, यहां तक ये चीज आपको जैसे आपने रामायण में देखी होगी या महाभारत में देखी होगी। ठीक है भाई, इस चैप्टर में आशा करता हूं कि आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, किसी भी तरह की कुछ भी नहीं है। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, तो आप कमेंट के थ्रू आप मुझसे कोई भी चीज पूछ सकते हैं। मैं हर एक कमेंट का आपको जवाब दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।